लेकिन कैप्टन साहब कहते हैं राजनीति में हालात के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। जिस वक्त जैसे राजनीतिक हालात हो उस वक्त का परिदृश्य वैसा ही होता है। अगर जनता बीजेपी को अपना बहुमत दे रही है तो क्या वही जो पहले बातें हुई थी 45 सीटों पर लड़ना, पहले सीएम के उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई होंगे, क्योंकि उनकी तरफ से इस तरह के कई बयान आए। चंद्रमोहन बिश्नोई ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि हम किसी तरह की कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम 45 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे और पहला सीएम भी हमारा होगा। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि जो गठबंधन की गांठें तो बड़ी कमजोर होती हैं, बड़ी जल्दी टूट भी जाती हैं और खुल भी जाती है, तो उसे लेकर क्या करें? तो पिछले कुछ दिनों में मीडिया में जो विषय आए हैं, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये तो कह सकता हूं कि ये विषय मीडिया में नहीं आने चाहिए, पार्टी के स्तर पर भी और पार्टी के बाहर भी। फिर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी अपनी बात कहने का अधिकार है और सबकी बात का हम सम्मान करते हैं, भाजपा के नेताओं का भी और हजका के नेताओं की बात का भी हम सम्मान करते हैं। राजनीतिक आपने जो कहा घटनाएं और परिस्थितियां ये परिवर्तनशील होती है। जब यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर के जब हम पूरी उस स्थिति को देखते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विचार करने के लिए विवश तो होते हैं। और जो पार्टी या जो गठबंधन की इकाई राजनीतिक धरातल से आंखें बंद करके, आंख मीच करके, मुंह मोड़ करके चलती है, रणनीति बनाने की कोशिश करती है, तो फिर वो नुकसान होता है। तो दोनों पार्टियों को, हमको और हजका को मिलकर के नई रणनीति बना, निश्चित तौर पर उस पूरे विषय को लेकर के पुनर्विचार करना चाहिए। मिलजुल करके हरियाणा की जनता को एक अच्छा, स्वस्थ और स्वच्छ विकल्प हम दे सकें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन हो, उनका हो या हमारा हो। सवाल यह है कि हरियाणा की जनता को एक स्वस्थ और स्वच्छ विकल्प हम कैसे दे सकते हैं, हरियाणा की जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं। मेरी तेरी का विषय नहीं है, विषय हरियाणा की जनता हमारी प्राथमिकता है। उसको लेकर के हम पुनर्विचार करें और एक नया निर्णय करें तो अच्छा है। यहाँ अगर कैप्टन साहब बात करें, बीजेपी के पास बहुत ज्यादा कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में नहीं थे। बहुत सारे जो आपके नेता चुनाव भी जीते हैं वो अधिकतर बाहर से आए हुए हैं, चाहे राम रंजीत की बात करें, धर्मवीर की बात करें, और भी कई नाम मैं लूंगा जो बाहर से आए हैं या यूं कहें कांग्रेस से टूट कर आए। ऐसे में 90 सीटों पर अगर आप चुनाव लड़ने की सोचें तो कहां से लाएंगे नेता? अभी भी आधे से ज्यादा तो कांग्रेस के हैं, तो क्या इसलिए भी एक मजबूरी है हरियाणा जनता कांग्रेस? देखिए, मैं आपको मजबूरी की बात नहीं, उस पर मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में हमेशा से ही अपने कैडर के कारण मजबूत रही है। परिस्थितियों ने हमको उभरने का अवसर नहीं दिया। हमारे गठबंधन के कारण से हमारी मजबूरियां थी, हम कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ते थे, जिसके कारण से हम बाकी जगह अपने कार्य का विस्तार जिस स्तर पर होना चाहिए था वो नहीं कर पाते थे। लेकिन आज लोकसभा में हम 8 सीटें जीत करके हमारा जो कार्यकर्ता पहले से तैयार था वह सतह के ऊपर आज जनता को, देश को, प्रदेश को दिखाई दे रहा है। आपके उम्मीदवारों की मैं बात कर रहा हूं, वो तो खुद आधे से ज्यादा दूसरी पार्टियों से आए हैं। ऐसे में अपने उम्मीदवार खड़े कर पाना मुश्किल नहीं होगा? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं थे, हमारे पास उन सीटों पर योग्य और अच्छे उम्मीदवार भी थे, लेकिन चुनाव नहीं, उनसे भी शायद ज्यादा बेहतर वोट प्राप्त कर सकते थे। विषय वो नहीं है। विषय ये है कि जब सर्व समाज के हित में, प्रदेश के हित में आपको एक बड़ा विकल्प खड़ा करना है तो आपको समावेशी, सर्वस्पर्शी, सबको साथ लेकर के चलने का भाव आपके अंदर होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। अपने कार्यकर्ता का एक प्रकार से कुछ समय के लिए बलिदान की स्थिति भी आती है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी, योग्य नेताओं की कमी नहीं थी, योग्य सांसद चुने जाने वाले लोगों की कमी नहीं थी, योग्य विधायक चुने जाने वाले कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है। उन सबके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति, पद्धति, संस्कृति में रच बस सकने वाले लोग और भी पार्टी में आने के इच्छुक होंगे तो हम उनके लिए भी अपने दरवाजे खुले रखते हुए, हरियाणा की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आगे भी निर्णय करने पड़ेंगे तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी इस थ्योरी में चली है कि मैं अकेला ही चला था, कारवां जुड़ता गया, तो मुझे लगता है कि कारवां धीरे धीरे आपके इशारों से जानिबे मंजिल, मगर जानिबे मंजिल हरियाणा की जनता जी। और मुझे लग रहा है कि अभी ये कुनबा थोड़ा और बड़ा होने वाला है, आपके इशारे में बता रहे हैं कि कुछ और लोग भी जुड़ सकते हैं, बाहर जुड़ सकते हैं। मैंने कहा
भाजपा की मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था, रीति नीति पद्धति संस्कृति में रच बस सकने वाले लोग देश के हित में, प्रदेश के हित में हमारे साथ आना चाहेंगे, स्वस्थ और स्वच्छ विकल्प प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, जिनकी छवि अच्छी होगी हम उनको जरूर लेंगे। तो छवि बड़ी महत्वपूर्ण है, छवि से कोई समझौता नहीं होगा। बात छवि पे आता हूँ। 2014 का लोकसभा चुनाव आपने लगा, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आ गया और कहीं ना कहीं इसका फायदा मतलब दुनिया के सामने है कि जो फायदा आपको मिला है। लेकिन अभी तक हरियाणा के चुनाव की रणनीति का कुछ समझ नहीं आया। मेरी जगदीश मुखी जी से बात हुई जो प्रभारी की, मेरी राव जी से बात हुई, किशन पाल गुर्जर जी से बात हुई। उन तीनों लोगों का कहना हाँ एक चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ना चाहिए, एक सीएम का चेहरा सामना होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है क्या सीएम का जो कैंडिडेट है उसको सामने रखकर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति सामान्य है। हम प्रदेश की जनता में और देश में भी अपना नेतृत्व स्पष्ट करके चलते आए हैं और वो रणनीति हमारी सफल भी हुई है। यह राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि वो उस रणनीति को बनाए और हरियाणा भाजपा में अनेकों ऐसे योग्य कार्यकर्ता हैं जिनको लेकर के हम जनता के बीच में जा सकते हैं। मैं कार्यकर्ता तो हूं, परंतु मैं मानता हूं मुझसे योग्य और भी कहीं। लेकिन अगर हम बात करें, आप सीएम पद की दौड़ में हैं? नहीं, आप किसी तरह की दौड़ में? मैं किसी भी प्रकार की कोई दौड़ में नहीं। लेकिन अगर बात करें हरियाणा के पुराने दिग्गज नेताओं को देखा जाए, जितने पुराने आप हैं या जिस तरह से जिन सालों से जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, हरियाणा की राजनीति से जुड़े रहे, अब भले ही कुछ चेहरे सामने आ गए जो दूसरे लोग भी आए हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, आपको खुद सीएम के रूप में चेक? नहीं, मेरे से कई ज्यादा योग्य और सीनियर लोग पार्टी के अंदर हैं जिन्होंने पार्टी के नीम के पत्थर की तरह काम किया है। अनेक हैं। मैं आपको बताऊं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। मेरी अगर कुछ योग्यताएं हैं तो मेरी कुछ कमियां भी हैं, न्यूनताएं भी हैं। मेरे संगठन को मालूम है, तो मेरा संगठन, मेरा नेतृत्व जो मेरे योग्य काम समझेगा वो मुझे देगा। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। यहां अगर हम बात करें, बार बार जो विपक्षी पार्टी, खासकर इनेलो की अगर मैं बात करूं, पहले वो कहती है मैं मोदी जी को समर्थन दूंगी अगर हम चुनाव जीतते हैं हमारी पार्टी को, देते भी हैं। उन्होंने अपने चारों जो सांसद हैं, 2 राज्यसभा के 2 लोकसभा के, समर्थन भी दिया। लेकिन अब वो विधानसभा चुनाव कहती है मेरी बीजेपी दुश्मन नंबर 1 है। तो आपको क्या लगता है, आपका मुकाबला किससे है, इनेलो से है कि कांग्रेस से है? क्योंकि इनेलो तो मानती है कि उसका कांग्रेस से मुकाबला नहीं है, कांग्रेस मानती है कि इनेलो का मुकाबला नहीं है, कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी किससे अपना मुकाबला मानती है? क्योंकि मैं तो कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक विचार आधारित राजनीति करने वाला दल है। दुर्भाग्य से आज प्रदेश की राजनीति में चाहे कांग्रेस हो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, ये दोनों के पास न कोई विचार है न कोई मुद्दा है। ये दोनों हरियाणा की राजनीति में परिवारवाद का पर्याय और प्रतीक बनी हुई है। क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस प्रकार से पालन दल में होना चाहिए, दोनों दल में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली दिखाई ही नहीं देती है। हरियाणा की जनता इस प्रकार की राजनीति से ऊब चुकी है, उसको नई राजनीति चाहिए। और नए हरियाणा का अब संकल्प हरियाणा के युवाओं में है। 60% हरियाणा का जनसंख्या और मतदाता 18 से 35 वर्ष की आयु का है। 18 से 28 पर तो 2014 का चुनाव जीती है बीजेपी। 2014 अभी बाकी है। मैं कह रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव 2014 अभी बाकी है। 18 से 28 विधानसभा जोड़ रहे हैं। हरियाणा का कुरुक्षेत्र भी बाकी है। हरियाणा का कुरुक्षेत्र तो बाकी है। लेकिन कैप्टन साहब, आप, मैं सीधा कांग्रेस मुकाबला हरियाणा में बीजेपी से मानती है। मैं वापस अपने सवाल पे आ रहा हूं। सीधा कहती है कि वो बीजेपी से मुकाबला है। आपको भी लगता है सिर्फ कांग्रेस से मुकाबला? क्या जो दूसरे और विपक्षी दल है आईएनएलडी, आप उसको अस्तित्व नहीं मानते? चुनाव में और युद्ध में विरोधी को और विपक्षी को कभी भी कमजोर नहीं माना। आपको लगता है कि दोनों दलों से, चाहे कांग्रेस है चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है या कोई भी और दल हो, हमको अपनी रणनीति तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रख करके बनानी है। आज के आकलन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता की पहली पसंद है, स्पष्ट रूप से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस हो और इनेलो हो, वो दूसरे और तीसरे की आपस में प्रतिस्पर्धा होड़ में हो सकते हैं, लेकिन हम 90 की 90 सीटों पर हम अपने गठबंधन के साथ में हम सरकार बनाने के लिए 90 की 90 सीटों को जीतने की रणनीति बनाते हुए काम करें, ऐसा मेरा मानना है।